हेलो एवरीवन, यूपी टेट वालों की एग्जाम सिटी अनाउंस हो चुकी है। तो इसकी दो शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं। 2, 3 और 4 जुलाई को एग्जाम रहने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी डेट को किस किस टाइम एग्जाम डेट रहने वाली है आपकी, और टाइमिंग भी मैं बता देता हूं क्योंकि एग्जाम डेट तो पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी होगी। तो आइए चले अपन डेट के बारे में बात कर लेते हैं, और इसके नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं इसके अंदर, और क्या क्या वेटेज रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर का रहने वाला है, इस चीज के बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। आइए तो आपको मैं बता देता हूं कि 2 जुलाई को एग्जाम रहने वाला है। फर्स्ट और सेकंड पारी में एग्जाम रहने वाला है, जिसमें फर्स्ट पारी का आपका एग्जाम है 9:30 से 12 बजे के बीच होगा, जो 6 से 8 लेवल की कक्षाओं का होगा। और सेकंड पारी का टाइमिंग रहने वाला आपसे 2:30 बजे से 5 बजे तक का। ऐसे ही 3 जुलाई को एग्जाम 2 शिफ्टों में रहने वाला है, जो 9:30 से 12 और 2:30 से 5 बजे तक रहने वाला है। हाँ, 3 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में प्राइमरी वालों का मतलब 1 से और 5th तक की क्लास वालों का रहने वाला है। कुल मिला के मैं बता देता हूँ। और 4 जुलाई को एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो मॉर्निंग में होगा। तो 22 जून को आपकी एग्जाम सिटी अनाउंस हो चुकी है। तो आप लोगों के पास कितने दिन बचे हैं? लगभग मान लो आप रिवीजन का भी टाइम नहीं बचा आपके पास में। तो जल्दी से जितने भी आपने चीजें तैयार की है या पढ़ाई की है, तो वो चीजें आप मोटा मोटा 8 से 9 दिन में अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है, कितने नंबर का है और कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो आइए अपन इसके बारे में बात करते हैं। जो नो नेगेटिव मार्किंग, स्पेशली इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन करके आने। कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका राइट हो ही सकता है, तो इस वजह से आपका क्या पता यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर की रहने वाली है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रहने वाली है, जो 30 नंबर की 30 क्वेश्चन और 30 नंबर की रहने वाली है वहाँ। और 2.5 घंटे का रहने वाला, टोटली पेपर आपके 2.5 घंटे का रहने वाला है। और सेकंड लैंग्वेज में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने सेलेक्ट की थी वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिसकी उर्दू, जिसकी संस्कृत है और जिसकी इंग्लिश है, उनकी बात कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 नंबर का रहने वाला है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की बात करता हूँ, ईवीएस की, जो जिन्होंने जिन्होंने वो कर रखी, बीएसटीसी कर रखी है, उसको एनवायरमेंट स्टडीज का पेपर होने वाला है, जो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का रहने वाला है। तो आपके 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। तो बता देता हूँ, जिन्होंने भी ये कोर्स कर रखा है, जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया था, उनका नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 150 नंबर का रहने वाला है, और 2.5 घंटे हो गए आपके पास। और पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, जो क्लास 6 से 8 तक के लेवल पैटर्न पे रहने वाला है। और सब्जेक्ट की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो इसमें ऊपर वाले में सेकंड वाले में सेम रहने वाला है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का रहने वाला है। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी रहने वाली है, ये कंपलसरी। और लैंग्वेज सेकंड की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें आपके इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है और संस्कृत हो सकती है। जो ये भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर का रहने वाले। और इसकी अपन बात कर लेते हैं, जो मैथ सब्जेक्ट, जिनके भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है या सोशल स्टडीज है, और जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 नंबर का ही रहने वाला है। तो कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन हो गए और 150 ही नंबरों का हो गए आपके। तो इसमें भी आपको 2.5 घंटे रहने वाले हैं, 2.5 घंटे मिलेंगे आप लोगों को। तो मैं बता देता हूँ, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। सारे क्वेश्चन करके आने, आपको अच्छे से करके आने। और आपके पास मात्र मोटा मोटा 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में आप 10 दिन भी नहीं बचे आपके पास में, तो अच्छे से रिविजन कर लीजिए। और अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया है उसी को अच्छे से वापस रिविजन करना है, जिससे आपका यूपी टेट अच्छे से निकल जाए। तो आप लोगों को अच्छे से एडमिट कार्ड निकाल लेना है, और आपका आधार कार्ड फोटो साथ लेकर के जाना है, और टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। फिर मैं बोल देता हूं, पूरा पेपर करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।